जरा सोचिए, एक ऐसे सफर के बारे में जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वास्को डी गामा की, उसी ऐतिहासिक यात्रा की जिसने न सिर्फ महाद्वीपों को जोड़ा बल्कि ग्लोबल ट्रेड का एक बिल्कुल नया दौर शुरू कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या था जिसने दुनिया के व्यापार को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए, इसी सवाल के जवाब की तलाश में इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस पूरी चीज के पीछे की वजह क्या थी। मतलब, पुर्तगाल आखिर भारत तक एक नया समुद्री रास्ता खोजने के लिए इतना बेचैन क्यों था? देखिए, उस दौर में ना मसालों जैसे जो भी कीमती सामान थे उनका सारा व्यापार जमीनी रास्तों से होता था, और इन रास्तों पर कब्जा था ऑटोमन साम्राज्य और वेनिस के व्यापारियों का। इसकी वजह से सामान बहुत महंगा पड़ता था। अब पुर्तगाल इसी मोनोपोली को, इसी एकाधिकार को तोड़ना चाहता था। सोचिए, उनके लिए एक सीधा समुद्री रास्ता ढूंढने का मतलब था बेहिसाब दौलत और ट्रेड पर पूरा कंट्रोल। और बस यही वो वजह थी जिसने इस खतरनाक सफर की नींव रखी। तो ठीक है, अब चलते हैं सीधे उस खतरनाक सफर पर। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये तो वास्को डी गामा और उसके क्रू के लिए एक असली अग्नि परीक्षा थी। ये सफर कितना लंबा और मुश्किल था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। जुलाई 1497 में वो पुर्तगाल से निकले, नवंबर तक अफ्रीका के तूफानी दक्षिणी कोने केप ऑफ गुड होप को पार किया, फिर पूर्वी अफ्रीका के अनजान तटों से होते हुए आखिरकार मई 1498 में भारत पहुंचे। मतलब लगभग पूरा 1 साल समंदर में। कमाल है। सच पूछिए तो ये इंसानी हिम्मत और सहन शक्ति का एक इम्तिहान था। जरा सोच कर देखिए, महीनों तक अनजान समंदर में खतरनाक तूफानी लहरों के बीच खाने पीने का सामान भी कम पड़ रहा है, और ऊपर से स्कर्वी जैसी जानलेवा बीमारियां। इन सब के बावजूद आगे बढ़ते रहना, ये वाकई किसी महाकाथा से कम नहीं था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जब महीनों के संघर्ष और अनिश्चितता के बाद उम्मीद की वो पहली किरण नजर आई। उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। महीनों से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी, और फिर अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, टेरा यानी जमीन। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उस थका देने वाली, अंतहीन लगने वाली यात्रा के खत्म होने का ऐलान था। बस फिर क्या था, इस एक आवाज ने पूरे जहाज पर जैसे जश्न का माहौल बना दिया। सामने क्षितिज पर भारत का कालीकट तट नजर आ रहा था, जिसे आज हम कोझिकोड कहते हैं। मिशन का पहला और सबसे बड़ा मकसद पूरा हो चुका था। लेकिन भारत पहुंचना तो बस आधा काम हुआ था। असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी। ये मौका था दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के आमने सामने आने का। डी गामा का बेड़ा कालीकट के पास आकर रुका। और देखिए, कालीकट उस जमाने में कोई छोटा मोटा बंदरगाह नहीं था। अरे, वो तो अंतर्राष्ट्रीय मसाला व्यापार का एक बेहद व्यस्त और पावरफुल सेंटर था। एक ऐसा हब जहां पूरी दुनिया से व्यापारी आते जाते थे। और इस पूरे व्यापार के केंद्र में कौन थे? जमोरिन। ये कालीकट के स्थानीय हिंदू राजा का टाइटल था, एक ऐसा शक्तिशाली शासक जिसका पूरे इलाके के ट्रेड नेटवर्क पर दबदबा था। अब यहां दोनों ग्रुप्स के बीच जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे यूरोपियन खोजकर्ता, जो मसालों तक डायरेक्ट पहुंच बनाने के लिए एक नया रास्ता ढूंढ रहे थे, और दूसरी तरफ थे भारतीय शासक और व्यापारी, जिनका पहले से जमे जमाए व्यापार पर पूरा कंट्रोल था और जिन्हें अपने बाजारों की नस नस पता थी। आप समझ सकते हैं, ये टकराव के लिए एक परफेक्ट सिचुएशन थी। तो वास्को डी गामा ने बहुत संभल कर कदम बढ़ाए। सबसे पहले उसने वहां के लोकल ट्रेडर्स से कांटेक्ट बनाया, फिर वहां के रीति रिवाजों और तौर तरीकों को समझने की कोशिश की, और इन सब के बाद जाकर उसने ताकतवर ज़ोमोरिन के साथ एक फॉर्मल मीटिंग अरेंज की। तो सवाल ये है कि इस एक अकेली यात्रा का दुनिया पर असर क्या हुआ? इसका असर हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा और दूर तक जाने वाला था। चलिए, इसकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। ये साल 1498 इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये वो साल था जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। इस एक आगमन ने यूरोप और भारत को एक सीधे समुद्री रास्ते से जोड़ दिया, और यहीं से ग्लोबल ट्रेड, साम्राज्यवाद और कल्चरल एक्सचेंज के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हुई। एक ऐसा दौर जिसका असर हम आज भी महसूस करते हैं। तो आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं,
क्या इसे दो दुनियाओं के जुड़ाव का एक ऐतिहासिक पल माना जाए, या फिर एक ऐसी जबरदस्त टक्कर जिसने दुनिया का भविष्य ही हमेशा के लिए बदल दिया? इस पर सोचिएगा जरूर।